योगी आदित्यनाथ के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह नहीं जाएंगे। अब इसका क्या कारण है? तो इसका सबसे सरल जवाब है कि आरसीपी सिंह केंद्र सरकार में मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि आरसीपी सिंह या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने जाएं। आप यह भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव जदयू पर असर कर गया। कहा तो यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने जाने वाले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दबाव बनाया गया और आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना फैसला बदलना पड़ा। इसके अलावा आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश के किसी रैली में जाकर भारतीय जनता पार्टी की शिकायत करेंगे तब भाजपा इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और यह बात भी जदयू समझ चुकी है तथा इसी लिहाज से कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह को भी प्रचारकों की सूची से बाहर रखा गया है। मतलब कि नीतीश कुमार ना चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकने को तैयार हो गए। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। उत्तर प्रदेश में जदयू की तरफ से चुनाव प्रचार करने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जाएंगे। उनका नाम इस सूची में सबसे आगे है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलने वाले और लिखने वाले जदयू के बड़े नेताओं में भी वे सबसे आगे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी के फैसलों पर तथा भी छात्रों को लेकर जो कुछ हुआ उसमें भी उस पर निशाना साधते रहे। खान सर की गिरफ्तारी को लेकर जब बात चली फिर भी लल्लन सिंह ने इस बात का विरोध किया और यह सब दर्शाता है कि जदयू संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध कर रही है। और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जदयू को अंतिम समय तक यह सपना दिखाया जाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भरोसा दिलाया जाता रहा। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जदयू के अन्य नेताओं को यह भरोसा दिलाते रहे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू का गठबंधन होगा और भारतीय जनता पार्टी कुछ सीट जदयू को चुनाव लड़ने के लिए देगी। अंतिम वक्त पर जब जदयू को ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ धोखा कर दिया तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते लल्लन सिंह गुस्सा करेंगे। लेकिन खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार करने जाने वाले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण जदयू की तरफ से यह फैसला बदल दिया गया। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर भी चर्चा थी कि वे उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन वे केंद्र सरकार में मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि आरसीपी सिंह या कोई भी इस बड़े कद का नेता उसके खिलाफ चुनाव प्रचार करने जाए। अब सोचिए कि आरसीपी सिंह मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हैं और अचानक उनकी तरफ से यह फैसला लिया जाता है कि वे इसी सरकार के खिलाफ जाकर चुनाव प्रचार करेंगे तो कैसा लगेगा। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं या प्रचार कर चुके हैं और उन्हीं के सामने आरसीपी सिंह अब उनका विरोध करेंगे। यह बात भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अंदरूनी तौर पर यह मैसेज दे दिया गया कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह चुनाव प्रचार करने उत्तर प्रदेश में नहीं जाएं तो ठीक रहेगा। और इसके बाद से जदयू की तरफ से भी विचार विमर्श किया गया और जदयू को भी लगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार से दूर कर देना चाहिए। जदयू को भी यह महसूस हुआ कि यह संभव नहीं है कि गठबंधन में रहते हुए और मोदी मंत्रिमंडल में आरसीपी सिंह शामिल रहते हुए इसी सरकार के इसी पार्टी के विरोध में चुनाव प्रचार करें। बाकी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरसीपी सिंह पर भी अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के साथ गुलाम रसूल बलियावी तथा उपेंद्र कुशवाहा और भी कई ऐसे नेता शामिल हैं। केसी त्यागी की तरफ से ही पहले कहा गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार में जा सकते हैं, लेकिन अब उन्हीं के द्वारा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। और अचानक इस बयान का कारण माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जदयू पर इस बात का दबाव बनाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश में नहीं जाएंगे। बाकी जो कुछ वे चाहते हैं अपने स्तर से, जिस प्रकार से चुनाव प्रचार करना चाहती है जदयू, उस प्रकार से करा सकती है। और इसी के बाद से जदयू ने यह फैसला लिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को इन सब से दूर रखा जाएगा। फिलहाल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के जाने से निश्चित तौर पर जदयू एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सामने यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि कुशवाहा वोटरों को वो अपने तरफ लुभाएगी, या अपने तरफ लुभाएगी नहीं तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत खड़ा करेगी, परेशानी खड़ा करेगी। तो दूसरी तरफ कुर्मी समाज को लेकर भी काफी तरह की बात चल रही है। हालांकि अनुप्रिया पटेल के रूप में, गठबंधन के साथी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास
एक मजबूत विकल्प है, एक मजबूत साथी है। लेकिन फिर भी अगर जदयू वहां जाती है, अगर ऐसा कुछ होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से परेशानी खड़ी होगी। बाकी आगे अगर कुछ नई जानकारी आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करते जाइएगा। अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।